समाज शास्त्र क्या है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे सबसे पहले समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ और उसकी परिभाषा, उसके बाद पढ़ेंगे समाज शास्त्र के जनक कौन है, और लास्ट में पढ़ेंगे विद्वानों के द्वारा जो समाज शास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी है उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उस पर हम समझेंगे कि समाज शास्त्र का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाज शास्त्र के शाब्दिक अर्थ की। अब जो समाज शास्त्र जो शब्द आया है वो आया है अंग्रेजी भाषा के सोशोलॉजी शब्द से, यानी समाज शास्त्र हिंदी में बोलते हैं इसको समाज शास्त्र, जो कहां से आया है, सोशोलॉजी शब्द से आया है जो अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो सोशोलॉजी शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है यहाँ पे क्या, सोशियस, और दूसरा है यहां पे लोगस। ठीक है, सोशियस शब्द जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, आपको याद रखना है, लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, और जो लोगस शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, यानी कि दो भाषाओं से ये सोशियोलॉजी जो शब्द बना है, कितनी भाषाओं से बना है, दो शब्दों से बना है, दो भाषाओं से मिलकर बना है। ठीक है, एक सोशस और ये कौन सा है, लोगस। लोगस का अर्थ है यहां पे लॉजी यानी कि विज्ञान, क्या है, विज्ञान, और सोशस का अर्थ है यहां पे समाज। दोनों का अर्थ समाज, समझ में आ गया आपको, यानी समाज विज्ञान, तो दोनों को मिलकर बन गया यहां पे सोशियोलॉजी। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स का भी क्या होता है, एक विज्ञान होता है, यानी प्राकृतिक घटनाएं जो भी हो रही हैं, भौतिक घटनाएं आप देखते हो, सूरज इधर से निकल रहा है, ऑक्सीजन कितनी है, इस तरीके से सभी के बारे में क्या है, एक तार्किक अध्ययन किया जाता है, एक तर्क के आधार पर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जो समाज शास्त्र है उसके तहत भी क्या किया, जो विद्वान थे उन्होंने बोला जिस तरीके से हम भौतिक जो हमारी जो क्रिया है उनका अध्ययन करते हैं विज्ञान के तरीके से, तो हम जो समाज है उसका अध्ययन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो समाज जिस तरीके से क्रियाविधि करता है, कार्यप्रणाली है उसकी, तो उसका भी हम क्या करें, उसका एक अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो ये बात बोली थी कि इन्होंने, यानी कि जो फादर बोले जाते हैं, समाजशास्त्र के जनक बोले जाते हैं, वो बोले जाते हैं कौन, अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे ने बोला था ये बात, अगस्त कॉम्टे ने ये बात बोली है, जो कि कहाँ के थे, तो आपको याद रखना है कि समाजशास्त्र के जो पिता हैं, जनक हैं, वो किनको बोला जाता है, अगस्त कॉम्टे को बोला जाता है, और ये फ्रांस के थे। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब इन्होंने ये बात बोली कि जिस तरीके से और हम गणित का अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, इस तरीके से हमें क्या है, समाज का भी अध्ययन करना चाहिए कि समाज में जो धारणाएं हैं, जो नीतियां हैं, कोई भी बात है, कोई प्रथा है, उसका अगर कोई उसको मान रहा है तो उसका एक क्या होना चाहिए, एक तर्क होना चाहिए, यानी कि अंधविश्वास की तरह उसको नहीं मानना है। ठीक है, तो उसको ही बोला गया समाजशास्त्र। समझ में आ गई बात। तो उन्होंने एक बात भी बोली थी इसके लिए कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह, काम्टे ने यह बात बोली थी, अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक जीवन का अध्ययन भी किससे, वैज्ञानिक पद्धति से होना चाहिए, यानी कि तर्क के आधार पर होना चाहिए, लॉजिक के आधार पर होना चाहिए। तो इसको ही बोला गया समाजशास्त्र। आ गया समझ में आपको, यानी कोई भी जो समाज है, जो समाज बन रहा है, अगर वो इस तरीके का रूप धारण कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, एक तर्क होना चाहिए कि वो इस तरीके से बन रहा है, तो इसको बोलते हैं समाजशास्त्र। ठीक है, तो यहां पे इसकी परिभाषा क्या है, देखिए समाजशास्त्र की, कि समाज का वह शास्त्र जो समाज की अवधारणा, नीति, क्रियाकलापों और प्रथा जो भी चली आ रही है आदि का तर्क के आधार पर अध्ययन करता है। किसके आधार पे, तर्क के आधार पर। अगर हम कोई बात समाज में क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक कारण होगा जिसके कारण हम उस समाज की उस बात को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। जैसे मान के चलिए आज की डेट में क्या है, सरकारी नौकरी की ओर लोग ज्यादा भाग रहे हैं। किसकी ओर भाग रहे हैं, सरकारी नौकरी की ओर भाग रहे हैं कि नहीं, तो उसका भी क्या एक सामाजिक कारण है कि सरकारी नौकरी को लोग क्या है, ज्यादा अहमियत देते हैं, इसीलिए लोग क्या है, सरकारी नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें सरकारी लोगों का दबदबा ज्यादा बढ़ेगा, तो समाज हमारा किधर की ओर बढ़ने लगा, सरकारी नौकरी की ओर बढ़ने लगा। तो इस तरीके से क्या है, एक अध्ययन किया जाता है समाज का, कि समाज किस दिशा में जा रहा है, इसी को बोला जाता है समाजशास्त्र। आ गया समझ में आपको समाजशास्त्र क्या है, कि समाज का अध्ययन करना किसके आधार पे, तर्क के आधार पे, उसको ही बोला जाता है समाजशास्त्र। क्लियर हो गई,
एक सिंपल सी डेफिनेशन समझाऊं आपको। ऐसे फेयर और चाइल्ड के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या दी गई है? समाज शास्त्र मानव समाज की परंपराओं का अध्ययन है। समाज शास्त्र जो है वो क्या है? जो मानव की जो परंपराएं उनका क्या है? एक तरीके से अध्ययन है। ठीक है। उसके बाद एक और परिभाषा दी है ओडम के अनुसार, क्या है देखो, कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र है। जो भी सामाजिक संबंध है, जिस तरीके से समाज चल रहा है आपस में समाज, ठीक है, तो उसका तर्क के आधार पे अध्ययन करना ही क्या है? समाज शास्त्र है। तो इसको बोलिए, ये अलग अलग परिभाषा दी है। तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।